नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। इंदौर के विजयनगर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आरोपियों द्वारा 5 सालों से यह रैकेट इंदौर में बैठकर इंदौर सहित अन्य राज्यों में फैला रखा था। मार्कशीट बनाने वाला गिरोह डिमांड के हिसाब से फर्जी मार्कशीट बनाया करते थे, जहां पर बी फार्मा, डी फार्मा सहित 10वीं 12वीं की सभी मार्कशीटों को तैयार कर दिया जाता था। अधिकतर यह मार्केट वह बेरोजगार व्यक्ति बनवाते थे जिन्हें निजी फैक्ट्री या कंपनी में नौकरी की तलाश होती थी। गिरोह के सदस्य बाजार में जो डिमांड होती थी उसके हिसाब से मार्कशीट बनवाया करते थे। डीसीपी अभिषेक आनंद के अनुसार आरोपी दिनेश पिता सेवक राम तिरोले व उनके अन्य साथी मनीष राठौर निवासी उज्जैन को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपी ने अब तक हजारों की संख्या में मार्कशीट बनाकर बाजार में कई लोगों को दी है, जहां पर 8वीं 10वीं BAMS, BHMS, लैब टेक्नीशियन एवं एम फार्मा, डी फार्मा सहित कई अन्य जगह की मार्कशीट बनाते थे। आरोपी द्वारा मार्कशीटों को दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सहित अन्य प्रांतों में भी बेचा जाता था। आरोपी द्वारा मार्कशीटों को दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सहित अन्य प्रांतों में भी बेचा जाता था। फर्जी मार्कशीट बनाकर अब तक आरोपियों ने करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति जुटा रखी है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं पुलिस आरोपियों के बैंक के खाते की भी जांच कर रही है, जिससे जल्द इसके अन्य सदस्य की भी गिरफ्तारी हो सके। वो आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। इसमें पहला जो है इंदौर के रहने वाले हैं, दूसरे जो हैं वो उज्जैन के रहने वाले हैं। ये जो इंदौर वाले हैं ये पहले जो टीचिंग का काम करते थे, फिजिक्स के टीचर रह चुके हैं, जो कोचिंग चलाते थे। उसके बाद फिर इन्होंने अपना सेंटर पे वो सेंटर बनाना शुरू किया, सेंटर के बेसिस पे, जो कि जहाँ एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर बोलते थे, और उसके एग्जाम कंडक्ट करवाने का नाम पे लेकर के ये अपने ये पूरी काम की है। अभी जैसे कि प्रथम सूचना मिल रही है कि वो जो सेंटर्स इन्होंने जो एग्जाम के सर्टिफिकेट्स में मेंशन किए हैं वो सेंटर्स भी शायद फर्जी है। तो ये पूरी जो अभी कार्रवाई है ये अभी विवेचना है। हमारे पास एक फरियादी आया था जिसको जेन्युइन सर्टिफिकेट्स की जरूरत थी, जो जेन्युइनली कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता था। लेकिन उसको जो है इस तरह से ये झांसा दिया गया कि पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, हम सीधे सर्टिफिकेट आपको दिलवा देंगे, और उसको सर्टिफिकेट का एक सैंपल भी दिया गया था। जिसके बाद से उसको लगा कि ये पूरा उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, उसके साथ गलत चीज का झांसा दिया जा रहा है। उसके बाद उसने अपने को पूरी बात बताई। उसके बाद फिर पूरी कार्रवाई हुई। कीमत क्या होती है? जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग सर्टिफिकेट्स के लिए अलग अलग रेट लेते थे। अगर 12वीं के सर्टिफिकेट से 10वीं के सर्टिफिकेट 15-20 हजार 25 हजार इस तरह के रेट लेते थे। अगर एम फार्मा, बी फार्मा के सर्टिफिकेट से तो उनका लाखों में कीमत रहती है। पिछले 5 सालों से लगातार ये फर्जी तरीके से मार्कशीट या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कर रहे होंगे। अब ये पूरी तरीके से उनका भविष्य दांव पर ही है, और ये इन्होंने इस तरीके से फर्जी तरीके से मार्कशीट बनाई है। किस तरीके से इन्वेस्टिगेट आगे करेंगे, क्योंकि फ्रॉड। देखिए, इसमें जो है अपन कोई भी चीज को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। जो लोगों ने सर्टिफिकेट प्राप्त किया, अपन ये इस चीज को देखेंगे कि क्या वो विक्टिम है कि क्या आरोपी है। अगर कोई जेन्युइन बंदा जो है वो सर्टिफिकेट चाहता था और उसको विश्वास में लेकर के धोखा दिया गया, तब उसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ, तो इस केस में वो आरोपी नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई इनके साथ सहयोगी था, जो पूरा सर्टिफिकेट प्राप्त करने में और फिर अन्य लोगों को सर्टिफिकेट दिलवाने में उनका सहयोगी था, तो वो भी आरोपी बनेगा। ये पूरा मामला भी इन्वेस्टिगेशन में रहेगा। इसमें मुख्यतः भी अपने 2 लोग हैं, उनको अपने को जिनकी गिरफ्तारी हुई है। एक है दिनेश पिता सेवक राम, ये इंदौर के रहने वाले हैं। दूसरा मनीष राठौर, जो कि मुख्यतः जो उज्जैन के रहने वाले हैं, माकड़ौन क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों का ये जो मुख्य, इसमें जो इंदौर के निवासी हैं दिनेश, इनका ये काम था कि जो भी 8वीं 10वीं 12वीं, इसके अलावा BHMS, बी फार्मा, एम फार्मा, तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए लोग इनको अप्रोच करते थे। जो भी लोग इनको अप्रोच करते थे, ये इनके विभिन्न जगह पे कॉन्टैक्ट्स थे। उन कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से उन यूनिवर्सिटीज़ में ये संपर्क करते थे। कुछ जो है यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कुछ की जो है अभी भी क्रेडेंशियल जांच में है। तो वहाँ से ये लोग उन वहाँ के लोगों से बात करते थे, और उसके बाद फिर ये मार्कशीट बनवाते थे। ये मार्कशीटें दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कई प्रांतों की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम से बनी हुई है। ये काफ़ी बड़ा गिरोह हो सकता है इसके पीछे काम कर रहा हो। इसमें पुलिस पूरी जो अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में, इसमें FIR किया गया था विजयनगर थाने पे 420, 467, 468 एंड 471 के IPC के तहत। इसमें भी 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाकी पूरा प्रकरण जो है विवेचना में। कितने रुपए में मार्कशीट बनाते थे और डिमांड आती थी वैसे मार्कशीट बनाते थे? जी हाँ, ये इनके जो मार्कशीट बनाने के अलग अलग रेट्स थे। 10वीं 12वीं की मार्कशीट 15-20 हजार के, इस तरह के जो है अनौपचारिक, जो अभी इनके से पूछताछ हुई जिसमें बताया उन्होंने,
उसी तरह जो फार्मा के जो मार्कशीट्स हैं, ये लाखों रुपए लेकर के उन मार्कशीट्स को बनाया करते थे। तो अलग अलग डिग्री के अलग अलग ये इन्होंने रेट फिक्स कर रखे थे। शुरुआती पूछताछ में क्या बताया, कौन कौन से विद्यालय या महाविद्यालयों की मार्कशीट अभी तक इन लोगों ने जारी की? जैसा कि मैंने बताया कि एक भोपाल की यूनिवर्सिटी है जिसके माध्यम से ग्लोबल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसके नाम से पहला जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था पुलिस को, इसके बेसिस पे एफआईआर हुआ है, वो हमने यूनिवर्सिटी से जानकारी प्राप्त कर ली। वो जवाब आ गया यूनिवर्सिटी से कि ये मार्कशीट उनके कॉलेज के द्वारा नहीं बनाया गया, तो जिसके बेसिस पे ये प्राथमिक की गई। इसके अलावा जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली के भी यूनिवर्सिटी हैं, बिहार, मध्य प्रदेश के भी, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, तो ये विभिन्न जगह की यूनिवर्सिटी है जहाँ के मार्कशीट उन्होंने बनाए। माना जाए कि डिस्टेंस लर्निंग कोर्स फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे भारतीय न्यूज के साथ। नमस्कार।